तेजाब शब्द को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको जिन लड़कियों से मिलवाने वाले हैं, ये सभी लड़कियां इसी तेजाब के हमले का शिकार रही हैं, लेकिन इनका यही दर्द अब एक इनका मिशन बन गया है। ये लड़कियां एसिड अटैक को हमेशा के लिए खत्म करने की मुहिम में लग गई हैं। नाम रेनू शर्मा, उम्र 26 साल, 7 साल पहले हुई एसिड अटैक की शिकार। आंखें गंवाई, सुनने की ताकत भी गंवाई। नाम लक्ष्मी, उम्र 23 साल, 8 साल पहले हुई एसिड अटैक की शिकार। चेहरे के साथ शरीर का ऊपरी हिस्सा भी जल गया। नाम रूपा, उम्र 20 साल, 4 साल पहले सौतेली मां ने ही तेजाब चेहरे पर डालकर जला दिया। मुमकिन है इन चेहरों को देखने और इनके बारे में सुनने के बाद आपके भी चेहरे पर दर्द के कुछ शिकन उभर आए, लेकिन इन तीनों लड़कियों और इनकी जैसी पीड़ित लड़कियों ने अपनी इसी आपबीती को हथियार बनाते हुए समाज के लोगों से एक चुनौती ली। चुनौती थी हमारे समाज से एसिड अटैक जैसी खौफनाक बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की। लक्ष्मी महज 15 साल की थी जब उसके पड़ोस में रहने वाले उसके दोस्त के भाई ने एक तरफा प्यार में हुई नाकामी का बदला उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर बुरा किया। वहीं रेनू को ये सजा महज इसलिए मिली क्योंकि उसके पिता ने अपने किराएदार से बकाया किराया मांग लिया। बदले में रेनू को मिली मौत से भी बदतर जिंदगी। तो मेरे अरमान थे जो मैं उनके लिए करना चाहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी 10th से। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ पाई, मैं कुछ बन नहीं पाई, अपने बहन भाइयों को बहुत पढ़ाई, लेकिन मेरी वजह से तो उनका भी भविष्य खराब हो गया। मेरी पूरी जिंदगी बदल के रह गई। एक तरह से मैं जिंदा लाश की तरह बैठी हूँ, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनसे सबसे ज्यादा खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी रूपा की है, जिसे सोते समय उसकी सौतेली मां ने ही तेजाब डालकर जला दिया। तेजाब के दर्द की सताई हुई लड़कियों की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि इसका शिकार होने वाली लड़कियों की संख्या बहुत है। लेकिन स्टॉप एसिड अटैक नाम के एनजीओ का आज ये मकसद बन चुका है कि इन्हीं लड़कियों की मदद से उन तमाम लड़कियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने दर्द की उस टीस को सहा है और आज खुद को एक बंद कमरे में कैद करने को मजबूर हो गई हैं। ये लड़कियां खुद एसिड अटैक की पीड़िता हैं, लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि अब किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए लक्ष्मी ने याचिका लगाई कि एसिड बेचने के लिए इतने सख्त नियम हो कि कोई वहशी तेजाब खरीद ही ना सके। 16 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त फैसला लेने वाला है। मकसद तो ये है एसिड को बैन कराने के, ठीक है। और अगर एसिड बैन नहीं हो सकता तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शॉप्स है एसिड जिसमें बिकता है वो रजिस्टर्ड हो। दूसरी चीज़ उसमें लाइसेंस हो, सीसीटीवी कैमरेज हो, क्योंकि और एवरी मंथ पुलिस वाले जाके चेक करें कि कहाँ सेल हो रहा है। बहुत हद तक एसिड अटैक बंद हो सकता है। इस एनजीओ की मदद से न सिर्फ ये लड़कियां दोबारा हंसने बोलने लगी हैं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और जरा से प्रोत्साहन से खुद के पैरों पर खड़ी हो गई। कैंपेन का एक बड़ा पर्पस ये है कि उन लोगों को ट्रेनिंग देना जो खुद सर्वाइवर्स हैं और जो उससे निकल करके अब एक एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं दूसरे सर्वाइवर्स के लिए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने सालों से ऐसा दर्द झेलने के बावजूद आज इन लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान है। इन लड़कियों और इनकी कोशिश को देखकर एक उम्मीद बनती है कि हमारे समाज से जल्द ही इस खौफनाक बुराई को जड़ से मिटाया जा सकेगा। इस समय दिल्ली से प्रीति पांडे।